हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है एंथुजियास्ट लर्नर्स। आज हम देखेंगे क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का मैथ सब्जेक्ट और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। और हाँ, ये चैप्टर का नोट्स और एक्सरसाइज सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक में डायरेक्टली जंप करने से पहले कुछ जान लेते हैं। दो चीज जानना है, वेरिएबल और कांस्टेंट। तो वेरिएबल हम लोग उसे कहते हैं जो अपना वैल्यू बदलते रहता है, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने 3 इक्वेशन लिया है और हर इक्वेशन में x का वैल्यू बदला गया। पहला में -10, दूसरा में 10, तीसरा में 50। इसी को वेरिएबल कहते हैं जो अपना वैल्यू बदलते रहता है। लेकिन कांस्टेंट फिक्स्ड रहता है। नंबर, कोई भी नंबर 6, 8, 7282, 1000 और बहुत सारे एक्सेट्रा। कभी कभी हम लोग इसे सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसका सिंबल हम लोग जनरली ABC ऐसे यूज करते हैं। तो अब बताइए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, जो कि 6th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया था। याद नहीं आ रहा है तो मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट या कांस्टेंट इंटू वेरिएबल। जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाएं और वो एक टर्म बनाते हैं, तो बहुत सारे टर्म को जब माइनस या प्लस कर दिया जाता है तो उसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। सिंबल में बोले तो a इंटू एक्स। तो अब आ रहा है आप लोगों के सामने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन। ये रहा डेफिनेशन जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। अब आप लोग इसे देख के आप लोगों का एक्सप्रेशन चेहरे का कुछ इस प्रकार हो रहा होगा, किंतु परंतु डरने का कोई बात नहीं है। मैं इसे बहुत ही इजी वे में अब समझाने जा रहा हूँ। इस बड़ी सी लाइन में जो आप लोगों का सबसे काम की लाइन है वो ये है। इसमें जो गौर करने की बात है वो वेरिएबल x, उसका पावर शुरू में n होता है, उसके बाद n-1, उसके बाद कम होते जाता है और लास्ट में 2, उसके बाद फिर 1। ये है पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। और हर एक वेरिएबल का आगे कांस्टेंट रहता है an, उसके बाद an-, उसी प्रकार वो भी घटते जाता है साथ ही साथ। चलिए अब थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। 2x, x का पावर 1, इसमें एक ही टर्म है। x² + 2x, इसमें 2 टर्म है। इसी प्रकार ये इस सभी में गौर कीजिए, वेरिएबल ये सब में x है, और सिर्फ x वेरिएबल नहीं और कुछ भी हम लोग वेरिएबल ले सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ लिया पहले y और फिर t। तो बात यहाँ नोटिस करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पावर ऑफ x, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल। पावर ऑफ वेरिएबल जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। जैसे x² + 2x, इसमें दोनों x का ऊपर पावर होल नंबर है 2 और 1। इसमें x + x⁻⁻1, इसमें पहला x का पावर तो सही है 1, लेकिन जो दूसरा का जो पावर है -1 वो होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब चलिए अगला x + 1/x, इसमें दोनों x का पावर है 1, 1, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये पॉलिनोमियल है। लेकिन ये गलत है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर
हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो वो इस प्रकार होगा x प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1। और यही तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम लोग कोई भी पॉलिनोमियल जज करने से पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 3, इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ प्लस 3। तो ये गलत है क्योंकि हाफ x का जो पावर है हाफ, वो होल नंबर नहीं है, वो फ्रैक्शन है। और फिर उसी प्रकार ये भी गलत होगा। तो आई होप आप लोगों को पॉलिनोमियल वो समझ आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कोएफिशिएंट किससे कहते हैं। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, अलजेब्राइक टर्म कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से बनता है। तो जो कांस्टेंट होता है वेरिएबल के साथ, मतलब कांस्टेंट इन द अलजेब्राइक टर्म, उससे कहते हैं हम लोग कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, उसमें कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3 वो 1 है, फिर x टू द पावर 2 का -1 है, फिर x का 4 है। लेकिन अगर अब मैं कहूँ कि x टू द पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप लोग कहेंगे कि यहाँ x टू द पावर 0 है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा। किंतु परंतु यहाँ x टू द पावर 0 हिडन है। कैसे हिडन है अब वो देखिए। x टू द पावर को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर का पावर 0 हो जाए तो वो 1 होता है, इतना तो पता ही होगा। इसलिए हम लोग 7 को 7 इंटू 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर x टू द पावर 0 1 है तो 7 इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू द पावर भी लिख सकते हैं। तो जो यहाँ इक्वेशन में जो लास्ट में 7 है, उससे हम लोग 7 इंटू एक्स टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो अब हो गया ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 7। हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, मतलब कितने टर्म होंगे उसके आधार पर क्लासिफाई हम लोग करेंगे पॉलिनोमियल को। तो जब पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म होगा तो उसे कहेंगे मोनोमियल, और उसके एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। और जब 2 टर्म होंगे तो कहेंगे बायोनोमियल, उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। और जब 3 टर्म हो जाएंगे तो उसे कहेंगे ट्राइनोमियल। तो चलिए अब देखते हैं डिग्री किसे कहते हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, मतलब कि एक पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल होंगे उसमें से सबसे ज़्यादा पावर जो होगा उससे हम लोग कहेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो पहला में पावर ऑफ एक्स, मतलब पावर ऑफ वेरिएबल इस पॉलिनोमियल में है 2 और 1, लेकिन डिग्री हाईएस्ट है, मतलब इसका डिग्री होगा 2। सेकेंड में पावर ऑफ एक्स है 3, तो इसका डिग्री सिंपली 3 ही हो जाएगा। थर्ड में पावर ऑफ वाई है 3 और 1, तो डिग्री हाईएस्ट होना चाहिए, हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट है 3, इसलिए डिग्री 3 हो जाएगा। उसी प्रकार पावर ऑफ यू है 5, 2 और 1, लेकिन डिग्री 5 होगा क्योंकि 5 हाईएस्ट है इस सब में। तो आप लोगों को डिग्री का पूरा मतलब समझ आ गया होगा। तो अब चलिए डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। जो पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उससे हम लोग कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री हाईएस्ट 2 हो जाएगा तो उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, और जब डिग्री 3 हो जाएगा तो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सब समझने का बात नहीं, ये सब रटने का बात है। तो ये सब आप लोगों को नोट्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चिंता ना करें।
बस समझ लें टर्म्स। और लास्ट में कांस्टेंट पॉलिनोमियल देख लेते हैं क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नंबर, जैसे 3, 6, 0, 882, 982 और भी बहुत सारे हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे हो जाता है नंबर? ये तो 3, 6, 0 ये सब तो नंबर है। आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो वो नंबर पॉलिनोमियल कैसे हो सकता है? तो इसका आंसर मैंने पहले भी दिया था। x टू द पावर 0 को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो सभी नंबर को हम लोग अगर x टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि x टू द पावर 0 है। इसीलिए उसे हम लोग पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, जैसे 3x टू द पावर 0, 6x टू द पावर 0। अब देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो को हम लोग जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। अब आप लोग मतलब कि जीरो जो हम लोग सिंपली लिखते हैं वो नंबर है, लेकिन जीरो पॉलिनोमियल भी है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तो क्या मतलब हुआ? जीरो तो हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं क्योंकि वो नंबर है, कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों में एक डिफरेंस वो ये है कि डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो होता है और डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड है। अब ऐसा क्यों होता है? ये बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ आप लोग इसका ऊपर सोचें और अगला लेक्चर में से पहले सोचें और इसी में कमेंट कर दें। और आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं अगला लेक्चर में इसे बता दूंगा। अगर कोई क्वेरी बच गया है तो उसमें लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूंगा। और एक्सरसाइज और नोट्स दोनों का PDF फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तुरंत डाउनलोड करें। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।